दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अभी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आए थे। बहुजन मीडिया से वो बहुत सारे मुद्दों पर बात कर रहे थे। आमतौर पे बीएसपी सोशल मीडिया के मामलों में इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा करती थी, लेकिन पिछले दिनों कुछ बदलाव आना शुरू हुआ है। ट्विटर के हैंडल वेरीफाई हुए हैं, बहुत सारे नेतागण भी धीरे धीरे सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए हैं। मेरे साथ बहुत सारे पत्रकार मौजूद हैं। नेशन टाइम से हैं मेरे साथ तेजिंदर जी, और मीना कोतवाल जी हैं हमारे साथ मूक नायक से, बीबीसी में थी, आप जानते ही होंगे। और हमारे साथ हैं साहिल वाल्मीकि जी, जो कि दलित डेस्क के नाम से चैनल चलाते हैं। और हमारे साथ कुछ और भी पत्रकार हैं जिनको शायद आप जानते हो, वो हैं सनी। शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने शायद वो लाइव स्ट्रीम देखा हो जो हमने 1 घंटे की बातचीत की थी। और निरंजन जी बहुजन साथी से। एक एक करके सबसे जानते हैं कि यूपी में क्या माहौल है, कहाँ ये गए थे। आप कहाँ गई थी मीना जी, कहाँ हो गया यहाँ? मैं लखनऊ होके आई थी। लखनऊ गई थी, हाथरस गई थी उस समय, और वहाँ पे मैंने माहौल देखा। एक माहौल अलग है। मतलब इस बार का जो मैं देख रही हूँ ना, चुनाव जो मुद्दा बना हुआ है वो एक अलग ही है, क्योंकि सारी पार्टी इस समय एक्टिव हो चुकी हैं। आप देखिए, और सभी कह रही हैं कि पूर्ण बहुमत आएगा। सभी कह रही हैं कि हमारी जो है, हमारी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी। सभी का ये कहना है। बहन जी ने कहा था कि 1000 सीट कर देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। तो वो तो आप देखो कितनी सीट हो जाए। पहले ध्रुवीकरण तो हुआ था, आपने देखा होगा 17 में जिस तरह से बीजेपी जीती। अब वहां से आगे कहां तक पहुंची है जनता? अभी उसने कोरोना भी झेला, सब कुछ झेला। देखिए, अभी मतलब मैं अगर कहूँ कि मैं एक मेरठ के गांव में, एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे गई थी, तो लोगों को अभी पता नहीं है कई सारी चीज़ें। अगर मैं जिस ऑडियंस को हम लोग कहते हैं कि ये हमारी ऑडियंस है, या जिस समाज के ऊपर आप, बहुजन समाज के लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग, तो उनका अगर हम कहें तो बिल्कुल वहाँ पर राम सीता पहुँच गए हैं। आरएसएस ने, बीजेपी ने पूरा पहुँचा दिया है। लेकिन अभी भी हमारे जो हमारे आइकन्स हैं, बाबा साहिब हैं या फातिमा शेख हैं या फूले दंपति है, ये लोग नहीं पहुँचे। और दिक्कत, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, बहुत ज़रूरी है ये। मैं जिन लोगों से मिली थी वहाँ पे, जो खेतों में मजदूरी कर रहे थे, ये सारे के सारे दलित थे, और वो इन मुद्दों पे बोलने को तैयार नहीं थे। उनको ये डर था कि जैसे ही हम बोलेंगे कि हमें सताया जा रहा है, वैसे ही हमारे ऊपर कुछ ना कुछ केस भी करा दिया जाएगा। डर है, शासन प्रशासन बोल ही नहीं रहे थे। पहले उन्होंने मेरे से पूरा वेरीफाई किया कि आप कौन सी मीडिया से, आप बिल्कुल क्या कहते हैं, कोई टीवी वाला तो नहीं है, और आप बिल्कुल सरकार के आदमी तो नहीं है। तो इस तरह से इतना डर है उनके बीच में। मैंने एक विश्वास बनाया कि नहीं, देखिए, जिस समाज से आप है, मैं भी उसी समाज से हूँ। तो वो सारी चीज़ उनके अंदर बहुत डर है। अच्छा, अब आपने उनसे पूछा हो चुनावी, तो क्या माहौल है उनका, क्या कुछ कह रहे हैं वो? सब पार्टियां तो दम भर रही हैं जीतने का। पार्टियां तो कर रही है, लेकिन हम जब जनता की बात करते हैं तो जनता भी कुछ साफ नहीं कह पा रही है। अच्छा। कुछ साफ नहीं कह रही है। मैं जिन महिलाओं से मिली तो उनको तो वो चाहती हैं, ऐसा ही बताऊं, मायावती चाहती हैं कि बहन मायावती है। बिल्कुल, बहन मायावती आई, क्योंकि उस समय जो प्रशासन था उससे बहुत खुश है। हाँ, सुरक्षा थी। वो कह रहे हमारे केस एटलीस्ट वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाते थे तो दर्ज होते थे, अब तो यहाँ पे दर्ज भी नहीं होते, डांट के भगा देते हैं। ये है मतलब, ये चीज़ें तो वहाँ पर हैं, बिल्कुल मैंने देखी हैं वहाँ पर। और मैं इवन पार्क जो बनाए हैं बहन मायावती ने लखनऊ में, मैं उन पार्क में भी गई हूँ। पहले गई थी आप क्या? मैं वैसे लखनऊ से मैंने एमफिल किया है, तो 1 साल मैं रही हूँ वहाँ पर। की बात ही नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल भाई, आप कहाँ गए थे? जय भीम भाई। मैं 2 बार लखनऊ गया, एक बार मेरठ गया था। पहले सितंबर में गया था, 6 सितंबर को, जब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी का प्रोटेस्ट था वहाँ पर। भीम आर्मी ने समर्थन दिया था उस प्रोटेस्ट को। और उसके बाद अभी 9 को जब बहन जी वाले कार्यक्रम में, तो माहौल जो ग्राउंड पर है, मतलब मैं 1 हफ्ते वहाँ पर रहा और लोगों से बात की। लोगों क्या चुनावी मुद्दे हैं, लोगों किस आधार पर वोट करेंगे? हिंदू मुस्लिम अभी भी मुद्दा है? भाई, हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है अभी। मुद्दा है रोजगार, मुद्दा है लोगों की सुनवाई नहीं होती है, मुद्दा है अत्याचार, अट्रॉसिटीज़ जो दिन ब दिन हो रही है। मैं आपको एक किस्सा शेयर करूंगा। मैं 9 अक्टूबर को जो प्रोग्राम था बहन जी का, मैं उसमें था। तो एक 86 इयर्स की एक महिला थी और अम्मा थी, वो मैं उनसे बात कर रहा था। तो उस दौरान मैंने उनसे पूछा कि माता जी, आप क्या चाहती हैं कि किसकी सरकार बने? तो वो, मतलब मैंने उनसे यही सवाल किया और वो रोने लगी इस बात। वो रोने लगी। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी सरकार आ जाए, हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमें न्याय तब मिलेगा जब बहन जी की सरकार आएगी, क्योंकि तब जब बहन जी की सरकार थी। जैसे मीडिया बहुत सारे बहन जी पे आरोप लगाता है, चीज़ें बहुत सारी रहीं, लेकिन जो जनता है वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके वो पुराना शासन याद करती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने तमाम लोगों से यही सवाल पूछा कि क्या चीज़ है, और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आपको कौन सी सरकार? तो 9 आउट ऑफ 10 लोगों ने यही बोला कि वो बहन जी की सरकार थी। और
तब सुनवाई, लोग बोलते हैं कि सुनवाई होती थी, एक्चुअली सुनवाई होती थी, और अब वो बताते हैं कि अगर डिफरेंस अगर हम देखें तो एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हो पाती। हिरासत में मौत हो रही है लगातार, अल्ताफ का मामला भी है, अरुण वाल्मीकि का आप देख लें तो अल्ताफ का देख लीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी। और मेरे साथ यहाँ पे तेजेंद्र भाई भी हैं। तेजेंद्र भाई नेशन टाइम जो उनका चैनल है, बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोग तो फिर भी मोबाइल से शूट करते हैं, तो कैमरा और महंगा माइक लेके जाते हैं। कहाँ गए तेजेंद्र भाई हाल फिलहाल में आप? देखिए, मैंने अभी मेरठ किया है, गौतम बुद्ध नगर किया है, गाजियाबाद किया है और हापुड़ किया है फिलहाल। और फिर एक अभी मेरी सिस्टर की शादी है, तो उस वजह से थोड़ा व्यस्त हूँ, तो अभी थोड़ा सा दूर हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, किन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं और जनता का क्या मूड है, मतलब जनरल क्या है? अच्छा, क्योंकि मैं उन लोगों के पास जा रहा हूँ जिन पर अभी ये था कि बहुत काफ़ी संसाधनों से विहीन है, जो समाज वाकई में शोषित पीड़ित है। क्योंकि हम देखते हैं नेशनल मीडिया जो है उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती और उनके मुद्दों को ज़्यादातर नहीं दिखा पाती। एक इक्का दुक्का कोई चैनल और या एक दो व्यक्ति से पहुंच लिया नहीं, लेकिन वो बोलते भी नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, उनसे आप बात करोगे तो वो डरते हैं और वो बता भी नहीं पाते। लेकिन आप उन्हें बताएं और समझाएंगे, केवल एक बात उनसे पूछेंगे कि जो आप किस मुद्दे को लेकर आप वोट करना चाहते हैं। तो उनकी बहुत सी छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं कि हमें पानी अच्छा नहीं मिल रहा, या हमें कोई मतलब संसाधन यहाँ से जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे बच्चों को इतनी दूर जाना पड़ता है स्कूल का, मतलब इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी समस्याएं होती हैं। तो जब आप बात करेंगे उनसे तो मैं आपको सही बताऊं, वो बताते हैं लोग कि अभी सरकार ने क्या किया है। वो जो पटल पर नहीं आ पाई हैं सुविधाएं या योजनाएं, दरअसल उस गरीब तबके के पास अभी नहीं हो पाया है। मैं आपको सही बताऊं, और हमें लोग बता रहे हैं कि ये जो चुनाव है असल में मुद्दों पर होने वाला है। ये मुद्दों पर चुनाव होने वाला है, जनता के मुद्दों पे। हाँ, जनता के मुद्दों पर। और जनता ये कह रही है कि अब की बार जो है वो सोच समझ कर वोट देगी। खासकर जो मैं आपको बता दूं कि ये अफवाह भी चली थी, क्योंकि मैंने ये भी कवर किया था कि ये बताया जा रहा था कि तमाम पार्टियां आ गई हैं बहुजन समाज की यूपी के अंदर, तो अब वोट बढ़ जाएगा, खासकर शेड्यूल कास्ट का। तो लेकिन वो वोट जो है वो भी मुझे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो अभी भी जो है वो ट्रस्ट कर रहा है मायावती पर, और मायावती पर इसलिए ट्रस्ट कर रहा है क्योंकि मायावती ने अपनी सरकार के दौरान उन लोगों के वो काम किए हैं जो वर्तमान में पिछली सरकारें रही हैं उन नहीं कर पाई हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यही है कि जो गरीब तबके के लिए काम होने चाहिए थे वो सही कहीं नहीं हो पाए हैं। उनको राशन चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, ठीक है। लेकिन जो सरकार है वर्तमान की, वो बात करेंगे धर्म की, वो बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की। क्या कह रही जनता? जनता तो पढ़ते हो ना आप? हाँ, कमेंट हम पढ़ते हैं, सारे कमेंट पढ़ते हैं, एक कमेंट। सपा गठबंधन कर रही है सबके साथ। सपा को गठबंधन करने दो। देखिए, मैं आपको अंदरूनी आपको बात बता दूं, लोग कह रहे हैं अगर सपा से अच्छी तो फिर भाजपा है। अच्छा, हाँ, सपा से अच्छी या तो भाजपा, या तो हम बहन जी को वोट देंगे या भाजपा को देंगे, लेकिन सपा को नहीं देंगे, क्योंकि सपा में ये पिछड़ा वर्ग के लोग भी कह रहे होंगे, पिछड़ा वर्ग के लोग भी कह रहे हैं, जाट समाज के लोग कह रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं, मतलब सर्व समाज के लोग यही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश भूला नहीं है अभी तक। उनको पता है किस प्रकार से गुंडागर्दी रही है एक विशेष समाज की। आगरा और हमने अभी हाथरस कर लिया द्वारा, और आगरा में हाथरस में कहा? सादाबाद गए, और आगरा में 2-3 जगह छावनी में ग्रामीण में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर ली है। और एक आध प्रत्याशियों से जो एदमातपुर से, वहाँ भी एदमातपुर में भी बात हुई आपके? एदमातपुर सर्वेश बघेल जी से, सर्वेश बघेल हैं जी, उनसे भी हमारी इंटरव्यू हो गया, ग्राउंड रिपोर्ट भी कर लिए। तो अभी आगरा, अब हमारा सहारनपुर तक का टूर है पूरा। जनता क्या कह रही है, क्या मूड है उसका? मतलब जनता का जो वहाँ सपा गठबंधन कर रही है, बहन जी कह रही है कि ये हमारे पुराने नेताओं को ले जा रहे हैं, इनके पास समर्थन नहीं है। बहन जी ने तो यह कहा है कि जनता से गठबंधन है हमारा। किसी गठबंधन करने का क्या मकसद है? मतलब आपको बता दें, जनता बीजेपी से परेशान है, और खासकर जाटो समाज की बात करें तो वो हमेशा कोर वोटर बसपा का है। आज भी जब हमने हकीकत जानी आगरा के अंदर, तो कोर वोटर ही है, एक वोट इधर उधर नहीं जा रहा है बसपा का आगरा में अभी तक। हाँ, जबकि आगरा में बीजेपी ने काफी डेंट किया, गढ़ कहते हैं उसको दलितों का। नहीं कहते हैं लोग, जाटवों का नहीं, गढ़ कहते हैं, राजधानी कहते हैं जाटवों की। तो हमने वहाँ रिपोर्ट की 3-4 जगह, तो ये पाया गया कि वहाँ एक व्यक्ति सिंगल ऐसा नहीं मिला। हमें 100 लोगों के साथ रिपोर्टिंग की है कि कोई बीजेपी, सपा या अन्य पार्टी को वोट दे, सभी बसपा को दे रहे थे। 100 लोगों के साथ हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो देखिए ये पत्रकार हैं, हमें यहाँ मिल गए और इन्होंने जो मुझे बातें बताई हैं ये ग्राउंड का फीडबैक है। देखिए कई तरीके हैं ग्राउंड की फीडबैक लेने की। एक तो आप खुद जा सकते हैं ग्राउंड में, दूसरा आप ये कर सकते हैं कि पत्रकार जो आपको मिले, आपके मित्र मिले, उनसे आप बात कर सकते हैं, तीसरा आप कमेंट कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। तो अब मैं हर तरह से ही फीडबैक लेने का प्रयास करता हूँ। फिलहाल तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से इतना ही। पत्रकारों ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई जिसके लिए बहुत सारे किलोमीटरों की यात्रा करनी पड़ती। ये लोग यात्रा करके आए हैं, आप इनके चैनलों के नाम सुन चुके हैं, इनको देखिए, इनको भी सब्सक्राइब करिए और DN हिंदी को भी सब्सक्राइब करिए।